हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों होती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर आपने ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट में देखा होगा, उसमें लिखा होता है 200 केवीए या फिर 500 केवीए, इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो यह केवीए क्या है और इनकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों लिखी जाती है। तो केवीए एपरेंट पावर का यूनिट है। एपरेंट पावर का इक्वेशन वी आई होता है, यानी वोल्टेज इंटू करंट, और इनका यूनिट होता है वी ए, यानी वोल्ट एम्पियर। तो इनके बड़ी साइज में इनको केवीए भी लिखा जा सकता है। यह एपरेंट पावर का यूनिट है। अब देखते हैं इनकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही क्यों लिखी जाती है। इनका बेसिकली 3 रीज़न है। पहला रीज़न, ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप के लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। अब जो आयरन लॉस होता है वो ट्रांसफॉर्मर में जो हम वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होता है, और जो कॉपर लॉस हो रहा है वो करंट के प्रोपोर्शनल में हो रहा है, यानी I2R जितना कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस करंट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी यह दोनों लॉस यानी टोटल लॉसेस जो हो रहे हैं वो वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है। अब यह लॉसेस के कारण ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है। तो यह टेम्परेचर की वैल्यू को ध्यान में रखकर हमें ट्रांसफॉर्मर की जो इंसुलेशन है उनकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन हम यह टेम्परेचर की वैल्यू के बेस करते हैं, यानी टेम्परेचर लॉसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं और लॉसेस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हमेशा वोल्टेज और करंट को ध्यान में रखकर करते हैं। ठीक है। और यह वोल्टेज इंटू करंट, यह एपरेंट पावर का इक्वेशन है, और एपरेंट पावर का यूनिट होता है वी ए या फिर केवीए। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में ही रखी जाती है, या इनको बड़ी साइज में एमवीए भी कहा जा सकता है। अब दूसरा रीज़न है, ट्रांसफॉर्मर में जो लोड कनेक्ट किया रहता है वो रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव 3 टाइप का कनेक्ट किया होगा। तो इसमें पावर फैक्टर क्या है वो हमें पता नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मर की जब हम डिज़ाइन करते हैं तो अब लोड का पावर फैक्टर क्या होगा वो हमें पता ही नहीं होता। ठीक है। तो टोटल पावर का इक्वेशन क्या होता है, वी आई कोस फाई, यानी कोस फाई यानी पावर फैक्टर है। तो ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन के दौरान हमें लोड का पावर फैक्टर पता नहीं होता, इसलिए इस पावर फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ वी आई ही गिनते हैं। ठीक है। यानी इन पावर वी आई हो गया, और वी आई एपरेंट पावर का इक्वेशन है और इसका यूनिट वापस वी ए है या फिर केवीए है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में रखी जाती है। ठीक है। अब तीसरा रीज़न है, ट्रांसफॉर्मर में जो लोड कनेक्ट किया रहता है वो रेजिस्टिव और इंडक्टिव 2 टाइप का होता है। रेजिस्टिव लोड होगा वो एक्टिव पावर ड्रॉ करेगा, खींचेगा, और जो इंडक्टिव लोड होगा वो रिएक्टिव पावर खींचेगा। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में से टोटल एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर खींचा जाएगा, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में से टोटल तो एपरेंट पावर खींचा जाएगा। ठीक है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है वो एपरेंट पावर होता है, और एपरेंट पावर का इक्वेशन होता है वी आई, और इसका यूनिट होता है वी ए, वोल्ट एम्पियर। ठीक है। इसलिए केवीए। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में रखी जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है वो एपरेंट पावर होता है, उनका यूनिट होता है वी ए या फिर केवीए। ठीक है। तो मैंने आपको यह 3 रीज़न बताए। पहला रीज़न, ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप के लॉसेस हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर का टोटल लॉसेस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इनका रेटिंग हमेशा केवीए में रखा जाता है। दूसरा रीज़न है, ट्रांसफॉर्मर में जो लोड कनेक्ट किया रहता है उनका पावर फैक्टर हमें पता नहीं होता, तो हम पावर में से पावर फैक्टर को निकाल देते हैं, इसलिए सिर्फ वी आई बचता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में रखी जाती है। और तीसरा रीज़न है, ट्रांसफॉर्मर में से कुल एपरेंट पावर खींचा जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट एपरेंट पावर होता है, इसलिए इनका रेटिंग केवीए में रखा जाता है। तो दोस्तों, यह 3 रीज़न के कारण ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में ही रखी जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों रखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।